हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है कोई तड़प रहा है बातचीत के लिए। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी लेंगे, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नेक्स्ट है पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिर है द चैरियट, कैंसर की एनर्जी, कर्क राशि है। फिर है द हर्मिट, वर्गो का स्पेसिफिकली कार्ड है। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो जैसे कि यहाँ पे शुरुआत हो रही है पेंटेकल से, हमें पेंटेकल भी मिला है, यानी कि अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, सॉर्ड मिला है मतलब एयर साइन भी है, और आप देख सकते हैं कि वैंड्स भी मिला है मतलब फायर साइन भी है। तो सभी ज़ोडिएक साइन तो हमें यहाँ मिल ही चुके हैं। लेकिन जैसा कि हम किसी स्पेसिफिक राशि के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टॉपिक को लेके कार्ड्स की एनर्जी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत हो रही है 3 ऑफ पेंटिकल से। ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर आप कह सकते हैं घर वालों से, अपने दिल की बातें डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों का कमिटमेंट का कुछ इशू चल रहा है, या फिर ये आपको अपने घर वालों से मिलवाना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से मिलवा नहीं पा रहे हैं, तो उस बात की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर घर वालों से थोड़ा सा ये आपको लेके कुछ डिस्कशन करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में कई सारी विशेष है जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी है। तो अगर आप नाराज़ है कि आपके पर्सन नेक्स्ट मूव नहीं ले रहे हैं, किसी न किसी वजह से डीलेज कर रहे हैं, पेंडिंग इश्यूज रख रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए ही सही, लेकिन ये पर्सन अपनी ज़ुबान खोल के अपने विशेष एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला कार्ड है ये किंग ऑफ कप्स का। तो काफ़ी ज़्यादा आपके सोशल मीडिया के ऊपर भी शायद ये नज़रें रखे हुए हैं, या फिर दोनों के बीच में अगर सेपरेशन चल भी रहा है तो भी ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। इसके हाथ में जो कप है वो बताता है इमोशनल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये किसी टापू पे जाके बैठ गया है, इसके साथ कोई नहीं है, वैसे ही आपके पर्सन अकेलेपन की एनर्जी में ज़रूर आपको मिस कर रहे हैं। अगला कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स का। एक्शन लेना चाहते हैं, रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे छोटा सा ये आप कह सकते हैं गिरगिट की तरह कोई है, साथ में ये छोटी सी बिल्ली है, वो बता रही है कि डरो मत, आगे बढ़ो। वैसे ही कुछ छोटी मोटी रुकावटें हैं जिनका सामना करने के लिए आपके पर्सन थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। मतलब कॉल मैसेज के ज़रिए भी आपसे कनेक्ट होने की चाहत है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट में कुछ बातें आ रही हैं कि पता नहीं आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का अगला कार्ड है जो बताता है कि अपने दिल की जो विश है कि मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाना चाहता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ हम नेक्स्ट मूव ले, ऐसी जो भी बातें इनके दिल में है वो बस उस बात को आपको बताना चाहते हैं। लेकिन पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, मतलब अभी भी ये पर्सन एक्शन एनर्जी में आने के लिए सिर्फ सोच ही रहे हैं, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, सामने से कॉल मैसेज करना चाहिए, ये ख्याल शायद उनके मन में आ रहा है। क्योंकि अगला कार्ड है द चैरियट का। कन्फ्यूजन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, क्या करे क्या ना करे ये समझ नहीं पा रहे हैं। दिस वे दैट वे, मतलब इंतज़ार करना चाहिए या फिर सामने बढ़ के आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगला कार्ड है द हर्मिट का। साइलेंट मोड काफ़ी ज़्यादा शायद दोनों के बीच में चल रहा है।
यहाँ पे एक छोटा सा आउल है जो बताता है रात रात भर ये पर्सन आपको याद करते हुए जगते रहते हैं। किंग ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे कार्ड आया है जो बताता है कि तड़पते भी है, इमोशनली भी आपसे अटैचमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ज़ुबान से कुछ बातें ये आपको बता नहीं रहे, जैसे आई मिस यू, या फिर ये अगर आपसे मिलना चाहते हैं तो उस बात को लेके भी ये अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से और भी ज़्यादा ये तड़प रहे हैं। यहाँ पे जैसे फायर दिखाई दे रहे हैं वैसे ही अंदर से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करने की वजह से। अगला कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड का। किसी न किसी वजह से शायद दोनों की कुछ फीलिंग्स हर्ट हुई है, आपकी या फिर अपने पर्सन की। तो यहाँ पे किसी ने तो किसी को ऐसी बात कह दी है जो सीधे दिल के ऊपर तलवार की तरह चुभ गई है, और ये किसी ऐसे पर्सन की वजह से भी हो सकता है जहाँ पे शायद फैमिली वाले भी ऐड हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है। उसकी वजह से भी शायद दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर बातों को लेके पूरी तरह से सिलसिला रुका हुआ है। तो उन्हीं बातों को लेके ये भी सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है फोर ऑफ वांड्स। तो शादी को लेके ये कार्ड होता है, ये पर्सन सीरियसली शादी ब्याह को लेके कुछ कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि पहला कार्ड आया था थ्री ऑफ पेंटिकल्स का। तो अपने घर वालों से अगर ये बात कर रहे हैं तो शायद सीधे शादी को लेके ही बात कर रहे हैं, कि जैसे ये शादी करना चाहते हैं या फिर शादी के लिए इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसी बात को लेके कुछ डिस्कशन चल रहा है। जैसे हर कोई इंटरेस्ट लेता है, हाँ तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है बताओ, हम भी देखेंगे। वैसे ही आप कह सकते हैं साइड साइड से ही सही, लेकिन आपके बारे में कुछ लोगों को इन्फॉर्म करना या फिर उनकी कानों तक ये बात पहुंचाना कि हाँ मेरा भी शादी करने का मन है, ऐसा ज़रूर उनके माइंड में चल रहा है। और शायद यही बात है वो आपको भी समझाना चाहते हैं कि सीरियसली अब वो भी ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं। फिर है कार्मिक रिलेशनशिप। इस पर्सन का फिलहाल कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब जिन लोगों से भी ये डील कर रहे हैं उनसे जुड़े कुछ ना कुछ इनके कर्मा हैं, जिस वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही इंतज़ार करना पड़ रहा है। अगर आप उनके सोलमेट हैं तो जब तक ये कार्मिक एनर्जी क्लियर नहीं करते तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते। फिर है अनएक्सपेक्टेड। ये जैसे दोनों सफ़र के लिए निकल चुके थे, अचानक से गाड़ी ख़राब हो गई और अब ये इंतज़ार कर रही है कब ये गाड़ी ठीक हो जाए और हम आगे बढ़े। वैसे ही आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें हुई, दोनों ने भी साथ में आगे बढ़ने के बारे में सोचा था, एक ऐसी मंजिल को पाना चाहते थे जहाँ पे आप दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता पाए, लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ ऐसी दिक्कतें शायद आ गई जिस वजह से इस पर्सन की तरफ से तो स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है, और ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। जैसे ये गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन जो है वो अपनी तरफ से बात ठीक करने की, या फिर आप कह सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी ये कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड है, मतलब वो भी कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं थे ऐसी किसी चीज़ के लिए। फिर है टॉक्सिक रिलेशनशिप। कुछ लोगों की तो ऐसी भी हालत हो रही है कि जितना भी वो कोशिश कर रहे हैं उसका उल्टा ही रिज़ल्ट मिलता है। जैसे यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है तो उसका शायद बहुत बुरा रिजल्ट मिल रहा है, वैसे ही आपके पर्सन भी जो जो कोशिश कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा, और उनको यही लग रहा है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। नेक्स्ट है मिररिंग। आपको काफ़ी ज़्यादा मिस ज़रूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, मतलब आप अगर अपने पर्सन से कांटेक्ट नहीं कर रहे तो वो भी वही एनर्जी फॉलो कर रहे हैं कि चलो ठीक है मैं भी कॉल नहीं करूँगा, मैसेज नहीं करूँगा। आपको अगर लगता है आप उनको मिस करते हैं तो वो भी वैसी ही एनर्जी में आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे मिरर की एनर्जी में हमें वही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो भी चीज़ सामने होती है वैसे ही आपका चेहरा उनकी आंखों के सामने तो आ जाता है, और कहीं ना कहीं ये आपका रिएक्शन जब महसूस करते हैं कि क्या मुझे उसका कॉल आया, उसका मैसेज आया, नहीं तो मैं भी वही नहीं करूँगा, लेकिन याद ज़रूर आपकी आ रही है। नेक्स्ट है न्यू लव। ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि क्या मुझे अभी भी वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना चाहिए या कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिसकी वजह से कम्प्लीटली मेरी ज़िंदगी चेंज हो जाए। तो या तो ये पर्सन दोबारा आपसे रिकनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप अगर इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते तो ये पर्सन किसी नए पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एंट्री देने के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है चेंज। साइलेंट मोड के ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि अगर दोनों के बीच में खामोशी चल रही है तो ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द बदल जाए और इस हालात से वो निकल जाए, क्योंकि नेक्स्ट है एग्जॉस्टेड। तो दोनों के बीच में जो खामोशी है वो इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि
ऐसी खामोशी की वजह से शायद रिलेशनशिप में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक बार भले ही दोनों एक दूसरे को भला बुरा कह दो या फिर मन चाहे जितना झगड़ना है उतना झगड़ लो, एटलीस्ट माइंड या फिर हार्ट में जो भी बातें हैं, जो भी कड़वाहट है वो निकल तो जाएगी। लेकिन सिर्फ खामोशी उनको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है और वो और ज़्यादा तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। और फाइनल कार्ड है एंग्जाइटी। तो क्या करें क्या ना करें ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं उनको ये ज़रूर लग रहा है कि कुछ बातें अगर सॉर्ट आउट हो सकती है तो उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंतज़ार करने से अच्छा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका क्या फ़ैसला है? आप आखिर क्या चाहते हैं? आप सच में इनसे रीयूनाइट होना चाहते हैं? आपको अभी भी वक्त चाहिए या फिर आप अपनी तरफ से आगे बढ़ना चाहते हैं इनके सिवाय? ऐसी क्या बातें हैं जो आपके दिल में चल रही हैं जो इन्हें नहीं पता? बस वही सब जानने में ये पर्सन इंटरेस्टेड है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।